Hi and hello everyone. This is डॉक्टर पूनम सोलंकी, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड होम्योपैथी डॉक्टर. आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी इम्पोर्टेंस इसी से समझ में आती है कि दिस इज़ थर्ड हाईएस्ट प्रिवलेंट डिसीज इन द वर्ल्ड एंड 50% ऑफ पॉपुलेशन गेट अनडायग्नोस्ड. सो दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेन. हम आज डिस्कस करेंगे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द माइग्रेन, डाइटरी एस्पेक्ट एंड द होम्योपैथी पार्ट. So first interesting fact about migraine is it's not a simple headache, it's a neurological problem. It affects vision, it get blur vision, sometimes diminish. It affects your nausea, vomiting conditions, and of course it acute condition of sound and lights जिसके से trigger होता है. तो we like almost dark area. So this aura created by in the migraine, that's why it become a different from the other types of headache. Second fact, migraine हमेशा साइड्स में आता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, इट्स डिपेंड करता है. एंड इट इज़ मोर प्रिवलेंट इन फीमेल एज कम्पेयर टू मैन. वही चीज़ अगर आप अर्ली चाइल्डहुड में देखेंगे तो बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स. एंड अर्ली चाइल्डहुड आई मीन बिफोर 18, बिफोर द एडोलेसेंट. थर्ड, इन फिजियोलॉजिकल इफ़ माइग्रेन परसिस्ट तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है बॉडी, और वी कैन से इट इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ हार्ट डिसीजेज एंड बीपी. फोर्थ, साइकोलॉजिकल लेवल पे ये टेंडेंसी इंक्रीज करता है एंजाइटी की, डिप्रेशन की. समटाइम पर्सन विद माइग्रेन मे गो फॉर सुसाइडल अटेम्प्ट्स ऑल्सो. सो इट इंक्रीज द टेंडेंसी. सो ये साइकोलॉजिकल लेवल में इस तरीके से अफेक्ट करते हैं. एंड लास्ट इज़ दैट कि माइग्रेन इज़ ऑल्सो फ्रॉम द हार्मोनल फ्लक्चुएशन. आपने अक्सर देख सुना होगा कि फीमेल्स को बिफोर पीरियड्स बहुत हेडेक रहता है, समटाइम नोजिया, वॉमिटिंग होती. सो दैट इज़ अ हार्मोनल फ्लक्चुएशन दैट लीड्स माइग्रेन. एंड समटाइम हम इसको PMS में काउंट करते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो माइग्रेन. नाउ डिस्कस अबाउट द डाइटरी एस्पेक्ट. डाइटरी एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो अवॉइड करना चाहिए, जो बेसिकली ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड चाइनीज़ फूड. द रीज़न बिहाइंड द अवॉइडिंग द चाइनीज़ फूड इज़ इट हैज़ MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो ट्रिगर फैक्टर है माइग्रेन का. सेकेंड इज़ कैफीन. एक्सेस ऑफ कैफी ऑल्सो ट्रिगर योर माइग्रेन और हेडेक. नाउ what diet option we can go for the healing? Yes, the diet option I generally advise to my patient is omega-3 fatty acid. Why? Because it is anti-inflammatory. It kills all free radicals. So anti-inflammatory helps the healing of migraine, the pain. So ये बहुत important aspect होता है. The richest source of omega-3 fatty acid is walnut and flaxseed, which is very common. So that's why I advise 2 food which you should include in your diet. Now the homeopathy aspect. Homeopathy aspect, I generally here discuss 3 medicines with you which is common and which you make you easier to discuss about it and go for it. The first, if your headache is right sided, थ्रॉबिंग जैसे कोई मार रहा है, या फिर आपको लगता है कि बहुत गुस्सा आके हेडेक होता है, बहुत एक्सेसिव सनलाइट के कारण हेडेक होता है, सो वन मेडिसिन इज़ बेलोडोना. आई जनरली गिव द पोटेंसी ऑफ 200, और बहुत सीवियर है तो हर 3 आवर्स में 2 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में रिपीट करने के लिए बोलते हैं. अदरवाइज 3 times इन अ डे, सेम प्रोसेस. सेकेंड मेडिसिन स्पाइजिला. इफ़ द सेम थिंग शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, देन स्पाइजिला recommended. And one last medicine which is very important, that is Nux vomica. Nux vomica migraine is something very workaholic, जो बहुत काम करते हैं, जो स्लीप जिनकी डिस्टर्ब होती है, जो प्रॉपर स्लीप सोते नहीं है, और जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनका माइग्रेन स्ट्रेस से ट्रिगर होता है. सो फॉर देम Nux vomica 30 गिव्स अ मैजिकल रिजल्ट. सारे मेडिसिन के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूंगी, आप गो थ्रू कीजिए. कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन, प्लीज़ put me in the comment box. And I hope this video will help you. Please do share with your friends and the loved ones, and like and subscribe it. Thank you so much.